हाँ जी बच्चों, चलिए आज एक नए चैप्टर की शुरुआत। और वो नया चैप्टर हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कहानी को सुनना है बस। अगर आपने कहानी पूरी समझ ली, सुन ली, तो सारी बातें क्लियर होती चली जाएंगी और कुछ नहीं है। अगला 1 घंटा लगातार कहानी चलेगी, बात क्लियर होगी नहीं होगी। चलिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो देखो, मैं पहले क्लियर कर देता हूं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है। ये एक नेगोशिएबल, बोलो, नेगोशिएबल। ये तो शायद तुम पढ़ोगे भी, है ना? लॉ में पढ़ोगे क्या? नेगोशिएबल, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। बात के लोग ये हो गई। अगर मैं देखूं पूरे विश्व में 3 तरीके के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। कितने तरीके के? 3। देखो, एक तो यही है, बिल्स ऑफ एक है, और एक है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि भैया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। देखो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है आपके ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट। ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट, ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या हुआ? मतलब ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिन्हें कैश की जगह रिप्लेस कर दिया गया। जिन्हें कैश की जगह क्या कर दिया गया? मतलब पैसों के बदले कुछ और, पैसों के बदले कुछ और। देखो, एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था एक जमाने में, जिसे बोलते थे हुंडी। भैया अगर गलत हो जाए तो बता देना। हुंडी, ये हुंडी कुछ नहीं है जिसे आज हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहते हैं, वही हुंडी है एक्चुअल में। अब ये हुंडी क्या होती थी? एक हुंडी क्या होती थी, ऐसा मान के चलो कि हुंडी एक ऐसा कॉन्सेप्ट था कुल मिला के कि जब लोग पहले इतना ट्रैवल जो होता था वो घोड़ों से या पैदल ट्रैवल हुआ करता था। ये तांगा वांगा भी होता था, कोई हवाई जहाज गाड़ी, है ना? ये सब नहीं होती थी बेसिकली। बहुत ट्रैवल भी काफ़ी टाइम का हुआ करता था, बहुत इजी ट्रैवल नहीं था। आप समझ रहे हो ना? 2 घंटे टापम टाप रुड़की, है ना? 2-3 घंटे टापम टाप हरिद्वार, 3.5-4 घंटे ऋषिकेश। समझ गए? मतलब घंटों में हो रहा है, पहले दिनों में हुआ करता था। आप समझ पा रहे मेरी बात को? बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। ये मान लो कि ऐसा कॉन्सेप्ट है, श्री कृष्ण के जमाने का कॉन्सेप्ट है हुंडी, ठीक है ना? ऐसा मानो आप। तो हुंडी बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, कह लो मतलब। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मान लो कि मुझे दिल्ली जाना है व्यापार करने के लिए, कुछ माल खरीदना है। और ऑब्वियस बात है, पहले के ज़माने में क्या चलता था? नगद चलता था, हाँ है ना? इसलिए नहीं, बार्टर भी चलता था, अनाज वनाज चलता था। तो लोग क्या करते थे? उन चीज़ों को ढो के लेके जाते थे, हाँ है ना? तांगे वांगे पे आराम से बोरियां भर ली, है ना? या फिर अगर सिक्कों की प्रथा थी तो सिक्के लेके जा रहे हैं, ठीक है? आपको पता है कि डेवलपमेंट कैसा हुआ करता था पहले के ज़मानों में। बीच रास्ते में चोर चकट्टे मिलते थे, 2 थप्पड़ मारे छीन लिया सामान। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? ये बहुत नॉर्मल प्रैक्टिसेस थी पहले के ज़माने की, कि भाई बीच में डाकू मिलेंगे, है ना? बागी मिलेंगे, ऐसे तीर दिखाएंगे, सीने खोड़ देंगे, छीन लिया सामान। बंदा वहीं धरा के धर रहेगा तो बर्बाद हो जाएगा बंदा कुल मिला के। तो इन चीज़ों से बचने के लिए कि भाई जो रास्ते का फियर होता है, जो ऑन द वे फियर होता है, उस फियर को ने डर को खत्म करना है, जो कॉन्सेप्ट पैदा हुआ हुंडी। अब मान के चलो कि मुझे गाजियाबाद से दिल्ली जाना है माल खरीदने के लिए, क्लियर ही नहीं है, ठीक है? अभी दोनों बंदे जो हैं, एक तो बंदा बैठा है निहाल और एक बंदा बैठा हुआ है साई सत्यांश, क्लियर ही नहीं है। दोनों की टी शर्ट एक जैसे, ऐसा लग रहा है दोनों एक ही कॉर्पोरेट के अंदर काम करते हैं, क्लियर ही नहीं है। हाँ, ठीक है। तो दोनों ऐसा लग रहे थे। अब मान के चलो जो निहाल है वो गाजियाबाद का है और साई जो है वो दिल्ली का है, ठीक है? अब ये जो है कुल मिला के इस लायक है, इनके पास एक बैंकिंग सिस्टम है, मतलब इनके पास नगद पैसा बहुत है, क्लियर ही नहीं है। अब मैं आऊँगा इनके पास,
मैंने बोला कि लाला जी ऐसा है, मुझे दिल्ली से, मैं निहाल से कह रहा हूँ मैं कि भाई मुझे दिल्ली से माल खरीदना है, ठीक है, और आपको तो पता ही है रास्ते कितना ख़राब है ना, बीच में अगर जो डाकू वंश है वो मिल गया तो क्या होगा मेरा, क्लियर ही नहीं है, ठीक है ना, और उसका चेला आदर्श, ठीक है, क्लियर ही नहीं है, हाँ ना, तो वो तो छीन लेंगे मेरा सामान। तो अब इसमें क्या होगा, जो निहाल लोगों कहेंगे कोई बात नहीं, अब टेंशन मत लो, मान के चलो 100 अशरफियाँ, एग्जाम्पल दे रहे हो, 100 अशरफियाँ मतलब सोने के सिक्के, मैंने बोला कि 100 सरफियाँ हैं, इन्हें रख लो, ठीक है ना, अब मैं 100 अशरफियाँ इन्हें दे दूंगा, किन्हें, निहाल बाबू को, ये करेंगे पर्ची नहीं बनाएंगे, ठीक है ना, कि भैया इनके द्वारा मुझे ये 100 मिली हैं, आप दिल्ली में जाकर मिल लीजिएगा साई सत्यान जी से, ये आपको 99 अशरफियाँ दे देंगे, समझ गए, 99 एक काट लेंगे ये, मतलब ये इनका प्रॉफिट है, समझ गए मेरी बातों को आप, मेरी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब यहाँ से मैं लेके, यहाँ से मैं बस, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं बस दिल्ली जा रहा हूँ, पर्चा लेके, आप समझ गए, अब वो लूटेंगे क्या, ये 2 थप्पड़ी मार सकते हैं मेरे में, मार लो, मिलना है? अरे भाई आप शहरों में क्यों, आप उस इलाके में क्यों जाओगे जब तुमको दबोच ले जाएगा, आप भाई, चोर डकैती कहाँ मारता है, खुले में अकेले में, ये समझो ना, खुले, तो कैसी बात कर रहा है भाई, वो तो बात की बातें हो गई, तुम तो कहानी में कितने भी ट्विस्ट डाल रहे हो, मुंह पे थोड़ी ना लिख रहा है मेरे, अबे कभी तो मुंह पे लिख जाएगा तेरे, चोर पहली बारी चोर नहीं है, दूसरी बार तो चोरी है वो, भाई मान लो अगर मैंने किसी से चोरी करी, किसी को अभी मेरे मुंह पे तो नहीं लिख रहा मैं चोर हूँ, क्या बकवास कर रहा है नालायक, पूरे बैच की इज्जत कर रहा है मेरे, अरे मैंने पहली बार चोरी करी, मैं चोर नहीं हूँ, तब तक किसी को नहीं पता था मैं चोर हूँ, सेकंड बार तो सबको पता है ना मैं चोर हूँ, ये फिर वही वाली बात कर रहा है, बुर्खा पहन के जाऊंगा, हाँ जी चलो आगे बढ़ते हैं, बकवास बात, तो भैया मैं यहाँ से जाऊंगा, भाई कहानी कितनी लपेट लो नालायक, बेकार कर रहे हो तुम, रिकॉर्ड करना है लेक्चर, हाँ जी, तो फिर अब भैया मेरे हाथ में कुछ नहीं है ना, शर्फियाँ ये है, क्लियर ही नहीं है, बात क्लियर हो गई, मैं पहुंचूंगा दिल्ली, और वहां पर मैं क्या करूंगा, वो जो हुंडी जिसे हम कह रहे हैं पर्चा, वो दिखाऊंगा साई सत्यांश को, और ये बदले मुझे क्या दे देंगे, 99 असेसमेंट दे देंगे, तो यहाँ पे मेरा काम बन जाएगा। ये जो ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब नगद की जगह हम जो ट्रांसफर करा उस हमने हुंडी नाम दे दिया। अब एग्जाम्पल की बात है, जैसे तुम मुझे फीस पे करते हो, तो ऐसा नहीं कि हम अड़े जाते कि नहीं यार हमें तो नोट ही चाहिए, हमें तो नगद ही चाहिए, नहीं, अगर आप मुझे चेक दोगे तो भी मैं एक्सेप्ट करूंगा ना, मैं उस चेक को, जबकि वो चेक कुछ है नहीं, मात्र एक कागज का टुकड़ा है, लेकिन उस चेक की पोजीशनिंग ये ऐसा मान के चलो कि इस टाइप से कर रही है समाज में कि वो हमें पैसों की निगाहों से देखते हैं मुझे, बोलो हाँ है ना। अब ऐसा समझो, अगर वो पीले कलर वाला 500 का नोट तुम्हारे आगे लाया जाए, क्या तुम उसको कुछ औकात समझोगे, नहीं, अब तुम्हारे लिए वो क्या है, एक मात्र कागज का टुकड़ा, लेकिन अब जो है नोट 500 का वो लाया जाए तो उसकी वर्थ समझोगे तुम, आप समझ गए, ये कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, हमारा साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, बोलो हाँ ये ना। तो वही वाली बात है, जिसको जिसको हमारी सरकार ने लीगल टेंडर में डाल रखा है उसकी वर्थ है, जिसकी नहीं है वो लीगल टेंडर से बाहर है, उसकी वर्थ नहीं है। ये वही वाली बात होगी, अगर मैं यहाँ डॉलर दिखाऊंगा और कहूंगा लाओ भाई अगर तुम मुझे फीस पे करोगे डॉलर में तो मेरे लिए वो वर्थ नहीं है, मुझे इंडियन करेंसी ही चाहिए, ऐसे में, क्योंकि यहाँ पर वो चलने वाला नहीं है, डॉलर क्लियर ही नहीं है, तो कहानी वहीं पर ही आगे ढकती है। तो ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब वही होता है जिनका रिप्लेसमेंट कैश से किया जा सकता है, और पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 3 ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, चेक। मैं एक बात और बताता हूँ आपको, ये जो हुंडी का कॉन्सेप्ट था ना, इसी हुंडी के कॉन्सेप्ट से पैदा हुआ था बैंकिंग सिस्टम, इसी हुंडी के कॉन्सेप्ट से बैंकिंग सिस्टम पैदा हुआ था। पहले बैंक सिस्टम
ये आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जब भी बैंकिंग सिस्टम पनपा था और ये हुंडी के कॉन्सेप्ट से ही पनपा था। इसकी मैं चर्चा करूंगा आपसे, फ्री टाइम में करूंगा, अभी नहीं कर रहा। क्लियर ही नहीं है कि किस फैमिली ने ये काम किया था। ठीक है, जब मैंने कर रखा है तेरे साथ तो ठीक है। अब आगे बात करते हैं। तो भैया हम बात करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, हम बात करेंगे प्रोमिसरी नोट की, और हम बात करेंगे चेक्स की। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? चलिए, तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं किसकी? बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। तो ये ध्यान रखना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जब मैं बात करूंगा तो प्रोमिसरी नोट की बात ऑटोमेटिक हो जाएगी, मान के चलना। क्लियर? क्योंकि ज्यादा बड़ा अंतर दोनों में नहीं है। तो पहले मैं बात करने वाला हूँ किसकी? बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। देखो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बनाने के दो पर्पस होते हैं। कितने पर्पस होते हैं? दो पर्पस होते हैं। देखो, एक पर्पस होता है जिसे हम बोलते हैं ट्रेड बिल। ट्रेड बिल पर्पस थोड़ी, दो तरीके की बिल है, ट्रेड बिल। और एक होता है तुम्हारा एकोमोडेशन बिल। जोर से बोलो, ट्रेड बिल और। अभी मैं जो एग्जांपल बनाऊंगा वो तुमसे जो बनाने वाला हूं वो ट्रेड बिल का एग्जांपल है। ट्रेड बिल पढ़ाने के बाद मैं तुम्हें एकोमोडेशन बिल भी बता दूंगा, चिंता मत करना। क्लियर ही नहीं है? तो अभी हम जो कहानी शुरू करने वाले हैं वो ट्रेड बिल की कहानी है, और इस कहानी में हमारी सारी कहानियां क्लियर हो जाएंगी, सारी बातें कवर अप हो जाएंगी। ठीक है, मान लो मान लो ये गलत हो गया यार, इसे तो लड़का बनाना था, लड़की बना दिया। मान लो ये आकर्ष है। कौन है ये? आकर्ष। बात क्या हो गई? ऐसी ही सजा है तेरी। मान लो ये यसी का है। कौन है ये? यशी का नहीं, यसी का। मान लो आकर्ष ने क्या करा था, यशिका को गुड्स बेचे थे 10,000 रुपए के। कितने रुपए के? 10,000 रुपए के गुड्स बेचे थे। तो यानी कि अगर देखा जाए तो आकर्ष भैया की क्या हो गई? सेल। ये सेलर है। और दीदी की क्या हो गई? परचेज। ये परचेजर हो गई। बोलो हाँ या ना? क्लियर ही नहीं है? अब मुझे बताओ, पैसा किसको लेना है, किससे लेना है? आकर्ष को लेना है, यशिका ने यशिका को पैसे देने हैं। बोलो हाँ या ना? अब आकर्ष गया यशिका के पास। आकर्ष ने बोला यशिका दे, यशिका दीदी, यशिका दीदी, यशिका दीदी, यशिका दीदी, पैसे दे दो, पैसे दे दो। क्लियर ही नहीं है? यशिका ने बोला कि मेरे पास तो पैसे है ही नहीं। ठीक है ना? तो आकर्ष ने बोला जब पैसे थे ही नहीं तो सामान लिया ही क्यों? ठीक है ना? यशिका ने बोला था कि मेरी दुकान खाली हो रही थी, मुझे माल भरना था, मैंने इसे सामान खरीद लिया। तो आकाश ने बोला तो पैसे तो देने पड़ेंगे ना, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना तो पड़ेगा ही ना, पैसे दे दो मेरे। तो यशिका ने बोला कि देख ऐसा है, तू मुझे 2 महीने की मोहलत दे दे, मैं तेरा पैसा वापस कर दूंगी। यशिका ने बोला आकाश को कि तू मुझे 2 महीने की मोहलत दे दे, मैं तेरा पैसा वापस कर दूंगी। आकाश ने बोला, आकाश ने बोला
बोला ओ, बोलो ओ स्त्री कल आना उधार मांगने के लिए। बात क्लियर होगी नहीं हुई? आकर्ष ने बोला कि तुम तो स्त्री हो, ठीक है ना, तुम मेरा पैसा भाग लेके भाग गई तो ओ स्त्री कल आना उधार लेने के लिए। क्लियर ही नहीं है? मेरा पैसा मुझे आज ही चाहिए, बात खत्म हो जाती है। तुम लड़की हो, मेरा पैसा लेके भाग सकती हो, और तेरी तो शकल पे भी लिखा है कि तू पैसा लेके भागेगी। बात क्लियर ही नहीं है? ऐसा आकर्ष ने बोला किसको? यशिका को। दो घुमा के 2 रपटे दिए यशिका ने। किसमें? आदर्श में नहीं बेटा, आकर्ष में। आदर्श में परिवार है, ठीक है ना? क्लियर ही है? आकर्ष में 2 रपटे लग गई। यदि ऐसा है अपने औकात में रहे, ये मैंने बोला 2 महीने बाद तो 2 महीने बाद, ठीक है ना। प्राण जाए और वचन ना जाए, रघुकुल रीत सदा चली आए, ठीक है ना। ऐसे किसने बोला? यशिका ने बोला, ठीक है। तो आकर्ष ये बोला नहीं मुझे तेरे पर भरोसा नहीं है, तू मेरा पैसा लेके भाग गई तो, है ना, मैं तेरे पे बिलीव नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो अगर यशिका ने बोला तू एक काम कर, तुझे बिलीव नहीं है, तुझे भरोसा चाहिए ना, तो तू मेरे ऊपर एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिख दे। क्या लिख दे? मेरे ऊपर एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिख दे, तेरे को भरोसा आ जाएगा। क्लियर ही नहीं है? तब आकर्ष ने बोला, आकर्ष ने बोला आए, क्या लिख दे? बैंगन, ठीक है। यशिका ने बोला कि तू मेरे ऊपर बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिख दे। आकर्ष ने बोला ये क्या होता है? यशिका ने बोला तू कॉमर्स का है, तू साइंस का है, ठीक है। आकर्ष ने बोला ऑफ कोर्स कॉमर्स विद मैथ, ठीक है ना, कॉमर्स विद मैथ इन 11th ओनली मैथ। अभिषेक सर से पढ़ा था। अच्छा तूने 11, फिर यशिका ने बोला तूने 11th विवेक सर से नहीं पढ़ी थी? बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ाते हैं 11th में, तूने वो नहीं पढ़ी थी? नहीं यार, हाँ फिर तेरे को कहाँ से याद होगा, ठीक है ना, बिल्कुल भी याद नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। तो अगर तुझे पढ़ता तो तेरे को याद होता। तब यशिका ने इसको समझाया कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, कैसे लिखना होता है। अब इसमें यशिका दीदी क्या कर रही है? तो समझा रही है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऐसे लिखा जाएगा। क्या समझा रही है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज इस तरीके से लिखा जाएगा। चलो यशिका दीदी, मतलब एक मैं नॉर्मल सा फॉर्मेट बना रहा हूँ, यशिका दीदी बता रही है यार कैसे होगा। जैसे मान लो डेट, बताओ क्या डेट डालनी है, कुछ भी बोलो। 22/2025, ठीक है। इसमें दीदी ने डेट डाली, बोले डेट डाल दियो उस पर, और उस पर लिख दियो कि 10,000 रुपये 2 महीने के बाद तुझे लेने हैं मुझसे, या मेरे कहने पर किसी, सॉरी मतलब तुझे लेने हैं, ठीक है ना, मतलब तुझे ऑर्डर देना है एक, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, ठीक है। यशिका दीदी ने समझाया और उसको बोला कि तुझे एक ऑर्डर देना है। क्या देना है? एक ऑर्डर। कौन देगा ऑर्डर? आकर्ष। किसको देगा? क्या बोलेगा कि देखो आज से 2 महीने बाद तुम्हें मुझे या मेरे कहने पर किसी और को रुपए देने हैं। कितने रुपए? 10,000 रुपए देने हैं। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? आया समझ में नहीं आया? ये ऑर्डर है। और ये ध्यान रखना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। क्या होता है बेटे? अनकंडीशनल ऑर्डर, मतलब इस पे कोई कंडीशन नहीं लगाई जाती कि ये होगा तो पैसे देंगे, वो होगा तो पैसे नहीं देंगे। नहीं, पैसे देने हैं मतलब पैसे देने हैं। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? ये एक ऑर्डर दे रहा, कौन दे रहा है? आकर्ष। किसको दे रहा है ऑर्डर? ये। और इसके ऊपर आकर्ष ने क्या कर दिया? अपने सिग्नेचर कर दिए। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? इस बिल की कोई कीमत, कोई औकात नहीं है, ये ध्यान रखना। मात्र अभी बिल आकर्ष ने बनाया है ना, इसके कहने पर, इसके रिक्वेस्ट करने पर, क्योंकि इसे सबूत चाहिएगा। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? लेकिन अभी इस सबूत की कोई कीमत नहीं है। क्लियर ही नहीं है? सर कीमत कब बनेगी? जब यही आकर्ष इस बिल को लेके यशिका दीदी के पास जाएगा और बोलेगा देख लो जहाँ आपने क्या था वैसे मैंने बिल बनाया नहीं बनाया। तो यशिका इस बिल को पढ़ेगी और देखेगी ठीक है 22 तारीख का बिल है, 10,000 रुपये देने हैं, 2 महीने के बाद तुझे देने, तेरे कहने पर किसी और को देने, ठीक है। आकर्ष को इन्हें बोला यशिका ने कि ठीक है जो तूने बिल बनाया वो एकदम
परफेक्ट है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन इस बिल की कोई कीमत नहीं है। कब तक कीमत नहीं है? जब तक इस बिल के ऊपर क्या ना आ जाते, सिग्नेचर। किसके? यशिका के। तो याशिका यहाँ पे सिग्नेचर करेगी विधियव यशिका त्यागी, नहीं है, ये यशिका के सिग्नेचर थे। जैसे यशिका ने सिग्नेचर करा, इसका मतलब ये है यशिका ने बिल को क्या कर लिया है, कबूल है कबूल है कबूल है, क्या कर दिया है, कबूल है कबूल है कबूल है कर दिया है, मतलब एक्सेप्टेंस कर दी है। क्या कर दिया? एक्सेप्टेंस दे दी है यशिका ने। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? इसलिए यशिका ने एक्सेप्टेंस दे दी है कि ठीक है, तेरे द्वारा दिए गए ऑर्डर को मैं 2 महीने के बाद फॉलो करूंगी, मैं तेरे को कि तेरे कहने पर किसी और को पैसा दे दूंगी। कितने रुपए? 10,000 रुपए। आया समझ नहीं आया? तो दीदी ठीक है, जैसे तुमने इस बिल को एक्सेप्ट करा तो तुम्हारे लिए बनेगा बीपी। क्या बनेगा? बीपी। बीपी का मतलब बहुत बड़े, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल क्रिएट हो जाएगा तुम्हारे लिए। क्या क्रिएट हो जाएगा? बिल्स पेबल। और यही यहां पर आकर्ष भैया के लिए क्या बन जाएगा? बी आर। इसे बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? आया समझ में नहीं आया? बोल दीजिए फटाफट से हाँ या ना। चलिए अब इसमें एक बात और बोल देता हूँ, फिर मैं कहानी को आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, देखो ये बिल इसके पास गया, ठीक है, सिग्नेचर हुए, तो बिल इसके पास रह नहीं जाएगा, बिल लौट के इसके पास आएगा। क्यों? क्योंकि अगर बिल इसके पास रह गया तो यशिका दीदी क्या करेंगी? ये बिल ही तो एक सबूत है ना। अगर यशिका दीदी ने आगे जाके बदतमीजी करी है ना, उन्होंने अपनी स्त्री वाला रूप दिखा दिया बाल खोल के, बोलो हाँ ये ना, ठीक है ना, तो होगा क्या? इस सबूत के खिलाफ परी आकर्ष क्या करेगा? यशिका दीदी के खिलाफ केस कर सकता है। लेकिन आकर्ष बेवकूफ बुद्धि आदमी, अगर तू इस बिल लेके गया और सिग्नेचर करवा के बिल को वहीं छोड़ दिया, हाँ ये ना, कि सिग्नेचर बड़ा प्यारा है, लो बिल तुम ही रख लो, हाँ ये ना, बात क्या होगी? तो तुमने बिल को वहीं छोड़ दिया, तो यशिका दीदी क्या करेंगी? यशिका दीदी करेंगी ले ले ले, बिल को फाड़ेंगी, फेंकेंगी, कहेंगे अब ले ले पैसा, हाँ है ना, बात के लोग ही नहीं होगी। दीदी ने सबूत को क्या कर दिया? फाड़ दिया, है ना। और क्योंकि गधा सबूत वहीं छोड़ आया था, सबूत यहीं लेकर आना है भाई साहब, बोलो हाँ है ना। तो बिल बनाएगा, बिल के सिग्नेचर करवाएगा और बिल आएगा। सिग्नेचर करने को क्या बोलते हैं? एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट कर लिया बिल। जब बिल एक्सेप्ट होता है तब बिल की कीमत बन जाती है। कितनी कीमत? जितने का बिल है, 10,000 रुपए या 20,000 रुपए, वॉट एवर, जो भी बिल जितने का लिखा गया, तुम्हारे सिग्नेचर करने पे मतलब एक तरीके तब कीमत बनेगी। आया सही में नहीं आया? यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? अब इसमें थोड़ी सी और टच वाली बातें बोल देता हूँ, सुनते रहना मेरी बातों को, ठीक है। देखो जब हम सेल करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है, जो यशिका दीदी है ना, आकर्ष के लिए क्या बनी? डेटर। जब ये आकर्ष ने सेल करा तो यशिका दीदी क्या बनी आकर्ष के लिए? आए ना, आकर्ष भैया जनरल एंट्री क्या बनाएंगे? यशिका अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, यशिका को डेटर मान के डेबिट करेंगे, बोलो हाँ ना, ठीक है। और जब मुझे बताओ, जब यशिका दीदी आपने परचेज करा तो आकर्ष भैया आपके लिए क्या बने? क्रेडिटर, कि आपको पैसे देने हैं, आप एंट्री बनाओगे परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट, मतलब आकर्ष। लेकिन जब आप ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना लेते हो तब यही क्रेडिटर कन्वर्ट हो जाता है किसमें? बिल्स पेबल में। और ये डेटर कन्वर्ट हो जाता है किसमें? बिल्स रिसीवेबल में। क्यों? बात समझना। देखो आकर्ष, पहले सारे बच्चे आकर्ष बन के सोचो, आकर्ष ने सामान बेचा तो उसने सेल की एंट्री लगाई, सही है छोड़ लो, बोलो। उसने अपने खातों में यशिका को डेटर मान के रिकॉर्ड कर दिया कि भाई मुझे यशिका से पैसे लेने हैं, डेटर है, बोलो हाँ या ना। लेकिन अब क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं था तो उसने सबूत क्रिएट करा बीआर के नाम से, बोलो हाँ या ना। तो आकर्ष क्या करेगा? अपने डेटर को कन्वर्ट कर देगा बीआर में। बात समझना क्यों? देखो आकर्ष को पैसे लेने यशिका से, अब याद है ऐसा डेटर कह के पैसा लेगा या बीआर कह के पैसा लेगा? पैसा तो एक ही बार लेगा, 2 बार ले लेगा। अगर मान लो खाते में डेटर भी दिख रहा है, खाते में बीआर भी दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये बीआर को भी पैसे देगी और डेटर को पैसे देगी, ठीक है, हा बहुत बढ़िया बात है। यदि ये बोलेगी ना, ऐसे थोड़ी ना होता है, पैसे तो एक ही बार देना है ना तो क्या होगा? डेटर कन्वर्ट होता है बीआर में। या तो मतलब तभी मैंने आपको 12th में के बच्चों को बोलता हूँ कि डेटर और बीआर एक ही तारीख की चट्टे पट्टे है, जिसे हम एक कैटेगरी में डालते थे, ट्रेड रिसीवेबल वाली कैटेगरी में।
तुमने पढ़ा होगा, हाँ ये ना। ट्रेड फिल्म में दो ही चीज आती थी, डेटर और बीआर आते थे हमारे, बोलो हाँ ये ना। क्लियर है ही नहीं है? तो या तो डेटर कह लो बीआर कह लो, बात एक ही है। पैसे दीदी से लेना, बीआर कह के लो तो भी दीदी पैसे देंगी, और डेटर यानी यशिका कह के पैसे लो तो भी दीदी पैसे देगी, पैसे तो एक ही बार मिलेगा ना। सिंपल है नहीं, आप भी तो पैसे एक ही बार दोगी, या तो क्रेडिटर कह के दोगी या बीपी कह के दोगी, बोलो हाँ ये ना। बस जब आप बीआर बीपी बनाते हो तो आपके डेटर बीआर में और क्रेडिटर बीपी में कन्वर्ट हो जाते हैं। मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई? ये बात मेरी डाइजेस्ट हो गई? क्लियर है ये नहीं है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब एक बात यहां पे ध्यान से समझना। देखो अगर मैं बात करूं कि कितने तरीके की पार्टी, बोलो कितने तरीके की पार्टी, कितने तरीके की पार्टीज बिल्स ऑफ एक्सचेंज में इन्वॉल्व होती हैं, तो आप बोले कितने तरीके की पार्टी इन्वॉल्व होती है? 3 तरीके की पार्टी। बोलो पहला कौन सा है? ड्रॉयर। दूसरा कौन सा है? ड्रॉई। तीसरा कौन सा है? पेई। ड्रॉ, ड्रॉयर, पेई। समझ गए? ड्रॉ, ड्रॉयर, पेई। देखो ड्रॉयर कौन होता है? साई। ड्रॉयर का मतलब होता है जिसके ऊपर जो बिल बना रहा है, जो बिल बना रहा है, बिल लिख रहा है। ड्रॉयर, ड्रॉइंग कौन है? जिसके ऊपर बिल लिखा जा रहा है, जिसको ऑर्डर दिया जा रहा है। हाँ क्लियर नहीं है? और पे कौन है? बेनिफिशियरी ऑफ द बिल। बोलो बेनिफिशियरी ऑफ द बिल। आया समझ में नहीं आया? मेरी बात क्लियर हो गई? हो गई? ड्रॉयर कौन होता है? जो बिल लिख रहा है। ड्रॉइंग कौन होता है? जिसके ऊपर बिल लिखा जा रहा है। और पे कौन होता है? बेनिफिशियरी ऑफ द बिल, जिसे बिल का पैसा मिलेगा। मेरी बात क्लियर होगी नहीं हो गई? अब मेरे एग्जाम्पल में समझो, आकर्ष कौन है? ड्रॉयर, बिल लिखने वाला। और पता है कौन है? पेई भी यही है, बिल का पैसा भी फिलहाल इसे ही मिलेगा। ड्रॉयर और पेई एक पार्टी हो सकते हैं और अलग अलग पार्टी भी हो सकते हैं। समझ गए? लेकिन यहां पे यशिका कौन है? ड्रॉई, जो बिल का पैसा पे करेगी। ये जिसके ऊपर बिल लिखा जा रहा है, ये जिसको ऑर्डर दिया जा रहा है, कैसे ही कह लो आप, ऑर्डर दिया जा रहा है, बिल का पैसा पे करेगी। हाँ है ना? क्लियर? जिसके ऊपर बिल लिखा जा रहा है, जिसको ऑर्डर दिया जा रहा है, क्लियर है? कुछ भी कह लो आप, वो ड्रॉई है। तो यहाँ पे ड्रॉयर और पे कौन है? आकर्ष। यहाँ तक मेरी बात क्लियर हो गई? बोलो हाँ है ना? तो फटाफट से यहाँ तक की कहानी को 1 मिनट के अंदर बोलता हूँ। आकर्ष ने सामान बेचे किसको? दीदी को। दीदी से इसे पैसे लेने हैं, इसकी बनी सेल, दीदी की बनी परचेज। हाँ है ना? ये जब पैसे मांगेगी तो ये रिक्वेस्ट कर रही है कि मेरे पास 2 महीने का बिल लिख दे। इसने बिल लिखा। बिल लिखने एक ऑर्डर होता है जिसमें लिखेगा कि तुम्हें मुझे मेरे कहने पर 10,000 रुपये देने हैं 2 महीने बाद। इस बिल को लेके, जब तक इसने बिल लिखा, इस बिल की कोई कीमत नहीं थी। ये बिल लेके जाके दीदी के पास, और दीदी इस बिल के ऊपर क्या करेंगी? सिग्नेचर। सिग्नेचर करने को बोलते हैं एक्सेप्टेंस। बोलो हाँ है ना? ठीक है ना? कबूल है, कबूल है, कबूल है। और फिर ये बिल लौट के दीदी के, इस भैया के पास आ जाएगा। इनका बनेगा बीआर, बिल से इन्हें बिल का पैसा लेना है। इनका बनेगा बीपी, बिल्स पेपर, इन्हें बिल का पैसा देना है। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? यहाँ तक मेरी बात क्लियर है या नहीं है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया। अब पता है क्या होता है? जिसके पास बीआर होता है, बोलो जिसके पास, बताओ बीआर किसके पास है? कौन? नाम तो बता दो। आकर्ष। बीआर किसके पास है? आकर्ष के पास है। बोलो जिसके पास बीआर होता है, बोलो जिसके पास, वो क्या कर सकता है? बीआर के साथ कर सकता है ट्रीटमेंट। क्या कर सकता है? ट्रीटमेंट। मतलब खेल खेल सकता है, खेल खेल सकता है, खेल खेल सकता है। ठीक है ना? खेल खेल सकता है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? ठीक है ना? अब 4 तरह के खेल खेल सकता है। कितने तरीके के? 4। कितने तरीके के? 4। पहला खेल, पहला रिटेन्ड, बोलो रिटेन द बिल टिल द मैच्योरिटी डेट। रिटेन द बिल टिल द मैच्योरिटी डेट। रिटेन द बिल टिल द मैच्योरिटी डेट। इसमें जो शब्द याद करने वाला है वो कौन सा है? रिटेन। कौन सा है? रिटेन। रिटेन द बिल टिल द मैच्योरिटी डेट। बिल को अपने पास क्या करो? ठीक है ना? रिटेन द बिल टिल द मैच्योरिटी डेट। क्लियर ही नहीं है? बिल को मैच्योरिटी डेट तक अपने पास रखो। क्लियर नहीं है? बात समझना। यहाँ पे कहानी पूरी क्लियर करने वाला हूँ मैं तुम्हें। यहाँ पे 2 शब्द मेन है, एक है रिटेन और एक है मैच्योरिटी डेट। पहले मैं मैच्योरिटी डेट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ,
हालांकि इसका हम अलग से लेक्चर लेंगे, मैच्योरिटी डेट का अलग लेक्चर मिलेगा ही मिलेगा हमें, बात समझ लो। फिलहाल इस तरह समझ लो, मैच्योरिटी डेट का मतलब है जिस दिन बिल का पैसा मिलने वाला है। बोलो, जिस दिन बिल का पैसा मिलने वाला है। मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, बताओ इसकी मैच्योरिटी डेट क्या बैठेगी? 22/4 से 2 महीने गिनो, 22/5, 22/6, 22/6 हो गई, 3 दिन और ऐड करो, 25/6। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर 3 दिन ग्रेस पीरियड के दिए जाते हैं, इसे मैच्योरिटी डेट कहते हैं। क्या कहते हैं? मैच्योरिटी डेट। क्लियर नहीं है? अब आकर्ष के पास क्या है? पहला ऑप्शन कि बिल को ये अपने पास ही रिटेन करना चाहता है, अपने पास ही बिल को रखना चाहता है। बात करोगे नहीं हुई? ये गया, बिल लिखवाया, बिल लेकर आ गया, और ये कह रहा है 25 जून तक मैं बिल अपने पास ही रखूंगा, 25/6 तक मैच्योरिटी डेट तक मैं बिल को अपने पास ही रखूंगा। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? रिटेन मतलब अपने पास रखना। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? अब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10, 20, 30, महीना, 2 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 दिन गुजर गए ग्रेस पीरियड के, आ गई 25 जून आ गई। अब 25 जून आ गई, अब आकर्ष जो है वो जाएगा किसके पास? यशिका दीदी के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? यशिका दीदी के पास जाएगा, और बोलेगा यशिका 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 यशिका। कितने बार बोलेगा? 4 बार। दोबारा बोलो, यशिका 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 यशिका, बिल लो पैसा दो, बिल लो पैसा दो। एक गाना आया था, याद है कौन सा? यस, कौन सा गाना था? जूत दे लो पैसे दो। क्लियर ही नहीं है? मैंने बनाया था, मैंने बनाया था। क्या क्या जूत दे लो पैसे दो? हाँ, और वाला तुमने वाला उसमें सीन नहीं देखा तुमने कि माधुरी दीक्षित है और वो गुलेल से फूल मारता है, सलमान खान। मैं नहीं बोलता, फिर माधुरी क्या ऐसे करती है, इंतकाम देखेगी नहीं, वो मैंने नहीं लिखा। ऐसा किसी और की क्रेडिट लेने की आदत है मेरी, ठीक है ना? हाँ जी। तो टिल द मैच्योरिटी डेट। अब आकर्ष के पास 25 जून आई, 25 जून के पास, 25 जून को आकर्ष किया यशिका के पास, और यशिका को बोला कि यशिका 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 यशिका, बिल लो पैसे दो, बिल लो पैसे दो। बिल्लो बिल्लो नहीं कर रहा वो, थप्पड़ खाइए दोबारा दो, थप्पड़ खा लेगा। बिल लो पैसे दो, बिल लो पैसे दो। क्लियर ही नहीं है? हाँ है ना? अब 2 बातें होंगी, बताओ, 2 बातें होंगी। कितनी बातें होंगी? 2। यदि कोई यशिका पैसे देगी या यशिका पैसे नहीं देगी। अगर सपोज मान लो इसे बोलते इफ बिल ऑनर्ड और इफ बिल डिसऑनर्ड। एक बार बोलो, बिल ऑनर्ड, बिल। 2 सिचुएशन हो सकते हैं मेरे बेटा जी। अगर मान लीजिए बिल ऑनर्ड हो गया, यशिका दीदी ने आकर्ष भैया को पैसे दे दिए, बोलो हाँ ये ना, कहानी खत्म, पैसा हजम। बात करोगे नहीं हो गई? भैया इसे पैसे चाहिए थे, पैसे मिल गए, इसके पास से पैसा जाना बनता है, पैसा चला गया, बात खत्म, क्लोज, खाता क्लोज। क्लियर है नहीं है? लेकिन अगर मान लो, कहानी का मजा तो अब आएगा ना, ठीक है? अगर मान लो यशिका दीदी ने पैसे नहीं दिए, यशिका दीदी ने क्या करा? ऐसे हाथ ऊपर करे और ऐसे नाच नाच के दिखा दी कि मैंने तेरी पैसा कर ले क्या करेगा, मैंने तेरी पैसा कर ले क्या करेगा। बोलो हाँ ये ना, बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? ठीक है? तो भैया क्या होगा? भैया आंसू आने लगेंगे, आंसू टपकने लगेंगे। किसके? आकर्ष के। इसने ये रोने लगेगा, ये कह रहा था मेरे को तो पता था ये स्त्री है, हैशटैग स्त्री, ठीक है ना? ये पैसे लेके भागेगी भागेगी, हाँ ये ना, मेरे को तो पहले से पता था। जिस दिन मुझसे पहली दफा डिस्ट्रिक्शन लिखवा रही थी, मुझको पता था ये मुझे धोखा देने वाली है। बोलो हाँ ये ना, मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? ठीक है? तो आकर्षण तो ये वाली बात बोल दी बेसिकली कि भैया अब मैं क्या करूं, ये रोने लगा, बिलखने लगा, इसके आंसू आने लगे। यहाँ से तो आंसू आते ही हैं, इसके तो यहाँ से भी आ रहे थे, यहाँ से भी आ रहे थे, और पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहे थे। बात क्लियर हुई नहीं? बहुत गंदा रो रहा था, बिलख बिलख के रो रहा था। ये बिलख बिलख के पहुंचा एक वकील के पास। किसके पास पहुंचे? वकील के पास। चलो, एडवोकेट साइन, पढ़ा लिखा है ये, ठीक है?
तो ये भैया ये पहुंचा आकर्ष रोता हुआ किसके पास, एडवोकेट साईं के पास, क्लियर ही नहीं है, ठीक है। और ये बोलने लगा, ये रोने लगा, बहुत गंदा रो रहा था ये। ठीक है, ओ भाई, ठीक है। बहुत गंदा रो रहा था ये, इतने साई आया, साई ने बोला इसे क्या हुआ है, क्या हुआ, क्या हुआ, ठीक है, ठीक है। तो फिर इन्हें बोला कि भाई ऐसे ऐसे बिल लिखा था, एक लड़की थी बग्गी, बंगी नहीं बोल रहा, बग्गी बोलने लगी, भैया वो भग गई, मुझे रिवेंज लेना है उससे। तो फिर अब पता क्या हुआ, जो ये साई है ये एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट कहलाते हैं ये, और इन्हें बोलते हैं नोटरी पब्लिक। बोल क्या बोलते हैं, नोटरी पब्लिक। अब क्या हुआ कि भैया ये जो नोटरी पब्लिक है, ठीक है, इन्होंने पूरी कहानी बता दी अपनी, आकर्ष ने। नोटरी पब्लिक क्या करेगा, नोटरी पब्लिक डालेगा नोटिस, इसे बोलते हैं नोटिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं, नोटिंग प्रोसेस। नोटरी पब्लिक क्या करेगा, नोटिंग प्रोसेस करेगा, और ऑफ कोर्स फ्री फंड में तो करेगा नहीं, कुछ ना कुछ पैसा वैसा भी लेगा, उसे बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस, तो आप इसे याद कर लो, बोलो, नोटरी पब्लिक नोटिंग चार्जेस लेकर नोटिंग प्रोसेस करता है। एक बार बोलो, नोटरी पब्लिक नोटिंग चार्जेस लेकर नोटिंग प्रोसेस करता है। अब साथ साथ में बोलो, नोटरी पब्लिक नोटिंग चार्जेस लेकर नोटिंग प्रोसेस करता है। इसमें नोटरी नोटिस जाएगा किसके पास, यश के पास, क्लियर नहीं है। अब यश यो दिखा दियो बात, क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है। और ये आकर्ष क्या बोलेगा, क्यों आ गया स्वाद, ठीक है। अब ऐसा है कि तू जो है ना मुझे 10,000 रुपये तो देगी, और ये जो 500 रुपये वकील साहब ने ले लिया ना वो भी तू ही देगी, समझ गए। ये पूरा पैसा मांगेगा किससे, यशिका से, वकील का ही मांगेगा, क्योंकि वकील पे जाने की नौबत किसके कारण आई, इसके कारण आई। बोलो हाँ ये ना। तो वकील का जो नोटिंग चार्जेस वाला काम है वो भी ये देगी, और बिल का अमाउंट से दे रही देना है, क्लियर ही नहीं है। उस नोटिस में बकायदा लिख जाते हैं कि भाई मेरा क्लाइंट है, मेरे क्लाइंट ने आपके लिए ये वाला बिल लिखा था, इतने अमाउंट का लिखा था, इस डेट पे लिखा था, ये मैच्योर डेट थी और आपने पेमेंट नहीं करी है, तो आपके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग हो सकती है। बिफोर लीगल प्रोसीडिंग ये मेरा क्लाइंट जाए, आप उसका पेमेंट करें, सेटलमेंट करें। बात क्लियर होगी नहीं हो गई, हाँ या ना, ये कहानी है, बात क्लियर हो गई। तो बोलते हैं रिटेन द बिल टिल दी मेच्योरिटी डेट। बिल ऑनर्ड हो गया तो कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर बिल डिसऑनर हुआ तो नोटरी पब्लिक के पास जाया जाएगा, क्लियर ही नहीं है। नाउ कम्स टू सेकंड ट्रीटमेंट। सेकंड ट्रीटमेंट क्या है, डिस्काउंटेड, बोलो डिस्काउंट द बिल, बोलो डिस्काउंट विद बैंक, डिस्काउंट द बिल विद बैंक। इधर जो मेन शब्द है वो क्या है, डिस्काउंट। अभी कहानी हालांकि मैं बता चुका हूं तुम्हें, लेकिन अब मैंने बोला ना, अब यहाँ पे पूरी कहानी तरीके से समझ लो। अब जैसे क्या करा था, आकाश भाई ने बिल लिखा, बिल लेके गया, सिग्नेचर कराया, बिल आ गया। अब आकाश भैया को पता है कि बिल का पैसा तो कितने महीने बाद मिलेगा, 2 महीने बाद मिलेगा। आकाश भैया के अंदर क्या लगी हुई है, आग। उन्हें क्या लगी हुई है,
आज, उन्हें पैसा चाहिए आज की आज, वो गए बैंक के पास, ठीक है, और बोला, ठीक है ना, सपोज मान के चलो बैंक का नाम है आदर्श कोऑपरेटिव बैंक। क्या नाम है बैंक का नाम? आदर्श कोऑपरेटिव बैंक। बात करोगे आदर्श कोऑपरेटिव बैंक, क्लियर नहीं है? अब इनका जो खाता है ना खुला हुआ है, आदर्श का खाता आदर्श कोऑपरेटिव बैंक में खुला हुआ है, ठीक है ना, आकर्ष का पैसा आदर्श कोऑपरेटिव बैंक में खुला हुआ है। अब ये गए और बोला ये अपना बिल दिखाएंगे 10,000 वाला, किसको? बैंक को। बात क्लियर हो रही है? आकर्ष जो है आदर्श कोऑपरेटिव बैंक को अपना 10,000 वाला बिल दिखाएंगे, हाँ है ना, क्लियर नहीं है? और कैसे बिल दिखाएंगे? चाहिए, ठीक है ना? और वो कौन है? आदर्श कोऑपरेटिव, चाहिए बात क्लियर हो गई? ठीक है, चाहिए बिल चाहिए। अब बैंक ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि बैंक को पैसा कमाने का मौका मिलेगा तो कर रहा है। इस तरह के बिस्किट पार्ले वाला चाहिए, ठीक है। तो भैया क्या होगा, आकाश जो है वो अपना बिल बैंक को बेच देगा। क्या कर देगा? बैंक को बेच देगा। इसे बोलते हैं डिस्काउंट करवाना। क्या करना? डिस्काउंट करवाना। इसमें क्या होता है, 10,000 का बिल इसने बैंक को दिया, आकाश ने बिल 10,000 का बैंक को दिया, तो बैंक वाले ने इसे 9,500 रुपए दे दिए। तो बस आकाश के मन में संतुष्टि पै जाएगी कि जहां मुझे 2 महीने वेट करना था, अब मुझे 2 महीने वेट, मुझे पैसे आज मिल गए। क्लियर ही नहीं है? इसकी नीड पूरी हो गई आज। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? इसे पैसे आज मिल गए, पैसे कम मिले 500 लेकिन आज मिल गए। इसे 2 महीने वेट करना पड़ता तो 10,000 मिलते, बट वेट भी तो करना पड़ता। इन्हें वेटिंग पीरियड छोड़ दिया और आज पैसे पकड़ लिए बैंक से। अब बताओ बिल किसके पास है? अब बिल है बैंक के पास। क्लियर ही नहीं है? बिल जिसके पास होता पैसा उसको मिलता है। क्लियर ही नहीं है? लेकिन बैंक चोर नहीं है, ठीक है। बिल जिसके पास होता है बैंक, पैसा उसे ही मिलता है। अब बिल किसके पास है? बैंक के पास। जब मैच्योरिटी डेट आएगी, मतलब 25 जून आएगा, तो बैंक जाएगा किसके पास? यशिका के पास, क्योंकि पैसा दे देगी, हाँ है ना। और बैंक जाएगा यशिका के पास और बोलेगा यशिका कितनी बार? 4 बार। बोलो सारे, यशिका। नेक्स्ट डायलॉग क्या था? बिल लो पैसे दो। कितनी बातें होंगी? 2 बातें। या तो यशिका पैसे दे देगी, यशिका पैसे, इफ बिल अगर ऑनर्ड हो गया तो बताओ बैंक वालों को कितने रुपए मिलेंगे? 10। और बैंक वालों ने आकर्ष को कितने दिए थे? 9,500। तो बैंक वालों ने कितने कमाए? पार्ले जी का बिस्किट कमा लिया। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? लेकिन अगर मान लो, ये तो कहानी क्लियर और यहाँ पे कहानी क्लियर, कहानी खत्म, पैसा हजम। लेकिन अगर मान लो यशिका दीदी ने मना कर दिया, मैं न देरी पैसे कर लेगा करेगा, मैं न देरी कर लेगा करेगा, मैं न देरी पैसे कर लेगा करेगा। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? बोलो हाँ ये ना। ऐसे यशिका दीदी ने नाच के दिखा दिया। क्लियर ही नहीं है? तो बताओ धोखा किसको मिल रहा है? रोएगा कौन? यहां से कौन रोएगा? यहां से और कहां से कौन रोएगा? तो बैंक। बताओ किसको पकड़ेगा? मैं रट्टा मार दूंगा। पहले पकड़ेगा एडवोकेट को, नलायक को, आकाश को बाद में पकड़ेगा। पहले बैंक जाएगा रोता रोता किसके पास? एडवोकेट साई सत्याश के पास जाएगा, नोटरी पब्लिक के पास जाएगा। क्या कराएगा? नोटिंग प्रोसेस कराएगा और नोटिंग चार्जेस पे करेगा। कौन पे करेगा? बैंक। और वो नोटिस 2 बंदों पे जाएगा। कितने बंदों पे जाएगा? 2 बंदों को इंटीमेट किया जाएगा। एक तो ये है ही और एक ये होगा। मतलब एक तरीके इसे इंटीमेट किया जाएगा कि जो बिल तुमने बैंक से डिस्काउंट करवाया था उस सामने वाली पार्टी ने बैंक को पैसा पे करा। इसमें आकाश क्या बोलेगा? मैं तो जानता था ये स्त्री है, पैसा लेके भागेगी। वो तो ये बोलेगा। बोलो हाँ ये ना, ठीक है ना। और ये चीजें बोलेगी दिखा दी औकात, नहीं है। नोटिस 2 बंदों पे जाएगा। अब बैंक पकड़ेगा किसको? आकाश को पकड़ेगा। बोलो हाँ ये ना। और पकड़ेगा क्या? इसके खाते से पैसा काट देगा, इसके खाते से पैसा काट देगा बैंक। क्लियर नहीं है? कितने काटेगा? पूरे 10,000 रुपए काट। 10,000 नहीं काटेगा, 10,000 प्लस नोटिंग। बिल के 10 तो चाहिए थे, जो नहीं मिले वो प्लस नोटिंग भी काटेगा। और यही है तो बैंक को तो 10 चाहिए थे ना, बैंक पूरा काटेगा।
यहाँ पे 9:30 वाली कहानी नहीं है। बैंक को बिल के पैसे इससे मिलने तो नहीं मिले, तेरे से काटेगी और फिर नोटिंग काटेगी, और भाई सारा पैसा तो किससे मांगेगा, यशिका से मांगेगा। मतलब बैंक नोटिंग करवाने के बाद बैंक पकड़ेगा तेरे को, तू पकड़ेगा यशिका को। अनटिल अनलेस पैसा किसको देना है, यशिका को ही देना है, और पूरा कंप्लीटली पैसा देना है, बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस। आए ना बैंक पे करेगा अपनी जेब से, ना आकाश पे करेगा, क्योंकि बदतमीज कौन, यशिका। क्लियर ही नहीं है, ठीक है। आया समझ में नहीं आया, क्या मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? चलिए जी, इसे बोलते हैं डिस्काउंट बिल विथ बैंक। ये डिस्काउंटेड बिल विथ बैंक कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है। नाउ नंबर थर्ड ट्रीटमेंट क्या होता है, एंडोर्स द बिल, endorse the bill to endorse the endorse the। यहाँ पे हाईलाइट करने वाला पॉइंट कौन सा है, एंडोर्स। एंडोर्स का मतलब सेंड, भेजना, देना, समझ गए। एग्जाम्पल आ जाओ, मान लो ये है वंश, मान लो ये है वंश। अब पता क्या है, आकाश को ना रुपए देने थे, किसे, वंश को। ये खुश है इतना, आकाश को ना रुपए देने थे वंश को। कितने रुपए देने थे, 12,000। आकाश को रुपए देने थे, किसे, वंश को। कितने रुपए देने थे, 12,000 रुपए देने थे। बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो आकाश गया वंश के पास, हाँ बाबूजी कितने रुपए देने हैं, वंश ने बोला 12,000 रुपए देने हैं, ठीक है। तो आकाश ने क्या करा, तुरंत जेब से निकाले कितने रुपए, और दे दिए। हाँ है ना, वंश ने बोला बहरा है क्या, 12 चाहिए, 12 2,000 पकड़ा रहा। आकाश यार रुक तो जा, ठीक है मैं लंबा हूं तो ऐसा करके बोलना पड़ रहा है तेरे को, ठीक है। ऐसा है, मेरे पास एक बीआर है, कितने रुपए का, इस बीआर के पैसे 2 महीने बाद मिलेगा यशिका से। उस बिल का पैसा मेरे को मिलता, मैं न लेने का, तू ले लियो पैसा, समझ गए। अब इस बिल का इन्होंने क्या करा, अपना बिल किसको दे दिया, वंश को। इसे एंडोर्समेंट कहते हैं, बिल भेजना, देना, किसी और को भेज दिया, किसी और के फेवर में डाल दिया बिल। क्लियर है, ये नहीं है, आया समझ में नहीं आया, ठीक है। इससे इसका ये फायदा होगा कि इसके क्रेडिटर खत्म हो गए। भाई क्रेडिटर जो था इसका, है ना, इसके क्रेडिटर खत्म हो गए। इसे पेमेंट देनी थी 12,000 रुपए, इन्हें बोला 2 पकड़, 12-10 का बिल पकड़, बात खत्म, मेरे क्रेडिटर खत्म, मेरी उधारी खत्म, तेरे मेरे बीच का संबंध खत्म। आया समझ में आया, लेने देना खत्म तेरे मेरे बीच का। अब बताओ बिल किसके पास है, तो मैंने क्या बोलता है, जिसके पास बिल होता है पैसा उसे ही मिलता है, बोलो हाँ ये ना। अब वंश इसके पास जाएगा, कितनी बार बोलेगा, क्या बोलेगा, यशिका 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 यशिका, बिल्लो बिल्लो पैसे दो, बिल्लो पैसे दो, बिल्लो पैसे दो, बिल्लो पैसे दो। 2 बातें होंगी यशिका दीदी, क्या होंगी, या तो बिल का पैसा मिलेगा, बिल का पैसा नहीं मिलेगा। अगर बिल का पैसा मिल गया तो कहानी खत्म, पैसा हजम, इसको पैसा मिलना था मिल गया, ये खुश, इसे देना था दे दी, ये खुश, ये तो पहले खुश था, बोलो हाँ ये ना, ठीक है। लेकिन अगर मान लो बिल का पैसा, इफ बिल, यशिका दीदी ने क्या करा, हाथ ऊपर करे और ऐसे नाच नाच के दिखाती कि मैंने दे रही पैसा, कर ले क्या करेगा। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, बोलो हाँ ये ना, ठीक है, मैंने दे रही पैसा, कर ले क्या करेगा। तो बताओ धोखा किसको मिला, वंश को, खुद के नाम ले रहा है, ठीक है। किसको धोखा मिला, वंश को। आंसू किसके निकलेंगे, कहां कहां से, हर जगह से, क्लियर नहीं है। और बताओ अब वंश किसको पकड़ेगा, साई को, मतलब वकील को पकड़ेगा, और वकील से रोता और रोता जाएगा,
ऐसे रोता रोता जाएगा किसके पास? वकील के पास। वकील तो बोलेगा, वकील पूछेगा क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ है? किसने मारा मेरे बाबू को? बात क्लियर हो गई? तो वंश बोलेगा कि ऐसे ऐसे एक बिल आया था, मुझे पैसा मिला नहीं, ऊपर से नाच के दिखा रहे थे। बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब क्या हुआ, सुनिए मेरी बात। नोटरी पब्लिक क्या करेगा? नोटरी पब्लिक नोटिंग चार्जेस लेकर नोटिंग प्रोसेस करता है। नोटिस जाएंगे दो जगह, एक तो यशिका दीदी के पास और एक आकर्ष के पास। आकर्ष को तो पता लगेगा, अरे वाह मिल गया धोखा, मेरे को तो पता था ये धोखा देगी। तो कौन बोलेगा? आकर्ष। और यशिका दीदी क्या बोलेंगी? दिखा दी औकात, ठीक है, ऐसे यशिका दीदी बोलेंगी। ठीक है। अब मुझे बताओ, अब नोटिस कराने के बाद वंश किसको पकड़ेगा? आकर्ष को। बोलेगा भाई साहब आपने 10,000 का बिल दिया था, ना मिला पैसा, ना मिला पैसा, बहुत बेकार औरत थी, पैसे नहीं दिया। ठीक है ना? तो एक तो वो, और मेरे 500 और लग गए वकील के पास, है ना, वो 10-500 आप दोगे मुझे। तो वंश मांगेंगे इससे? आकर्ष से। तो आकर्ष मांगेगा यशिका से। अनटिल अनलेस पैसा किसको भर रहा है? क्योंकि बदतमीज कौन? बात क्लियर हो गई? हाँ या ना? क्लियर है? नंबर 4, ठीक है, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, इसमें शब्द हाईलाइट कर लो, कलेक्शन। ठीक है, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। अब इसका मतलब क्या समझो, एक ऐसी फिर कहानी में एड ऑन कर रहा हूं। सपोज मान लो कि आकर्ष भैया जो है वो दिल्ली के रहने वाले हैं, द दिल्ली बॉय। और मान लो जो यशिका दीदी हैं वो कनपुरिया गर्ल है, कनपुरिया गर्ल है। ये कानपुर की रहने वाली है। अब मुझे देखो, बात समझना, ऐसा तो नहीं होगा ना कि जब बिल का पैसा मिलेगा 25 जून को तो ये बंदा क्या, चलो आज यशिका से मिलने जाना, पैसा लेके आने हैं, आज दिल्ली की दुकान बंद कर देता हूँ, आज दुकान बंद करके बाय फ्लाइट पकड़ेगा, 20,000 की फ्लाइट पकड़ेगा, कानपुर जाएगा, ज़्यादा बोल दिया वैसे मैंने, ठीक है, 20,000 की फ्लाइट पकड़े कानपुर में उतरेगा, ठीक है ना, पैसा लेगा, फिर 20,000 की 10,000 रुपये लेगा और फिर 20,000 की फ्लाइट से वापस आएगा। सही है? इतने तो पैसे नहीं लेने जितना आने जाने का खर्चा लगा दिया, टाइम वेस्ट, दुकान बंद पड़ी है। बोलो हाँ या ना? क्लियर नहीं है? मतलब ये कहानी सिर्फ मसालेदार कहानी है और कुछ नहीं है। कहानी सिर्फ इतनी सी है कि लॉन्ग डिस्टेंस कवर अप है, और ऑब्वियस बात है लॉन्ग डिस्टेंस में पैसे के कलेक्शन कैसे होगा? तो यहां पर कलेक्शन के लिए मीडिएटर होता है हमारे लिए बैंक। बैंक की ब्रांचेस हर जगह है, बैंक की ब्रांचेस हर जगह खुली हुई है। मेरी बात क्लियर होगी नहीं हुई? तो ये क्या करेगा, आकर्ष बिल जाएगा बैंक वाले को दे देगा, आदर्श कोऑपरेटिव बैंक में दे देगा, और बोलेगा इस बिल का पैसा 2 महीने बाद कानपुर की यशिका से मिलेगा, आपकी ब्रांचेस हर जगह है, आप अपनी ब्रांच के वहां वाले बंदे से कलेक्शन करवा लेना और मेरे खाते के अंदर पैसा डाल देना, मैं नहीं जाऊंगा। बोलो हाँ या ना? तो यहां पर देखो, बिल बैंक वाली 2 बातें, एक ये और एक ये। इसमें हमने क्या करा था, बिल बकायदा बैंक को बेच दिया था, पैसे मिल गए थे तभी की तभी। और यहां पर जब बैंक कलेक्शन करता है ना तो खुद के लिए करता है, हाँ या ना? लेकिन यहां पर क्या है, मैंने सिर्फ बिल बैंक को दिया है, पैसे नहीं लिए हैं, मैंने बिल बैंक को दिया और बोला 2 महीने बाद पैसा मिलेगा, अब जाना कलेक्ट करके ले आना, बस मुझे पैसा नहीं चाहिए, कलेक्ट बस, कलेक्ट जहां मैं करता कलेक्ट, मेरे ब्याह पे आप कर लेना कलेक्ट। यहाँ पर बैंक हमारे लिए एक नौकर, एक एजेंट की तरह काम करता है, समझ गए? यहाँ पर बैंक हमारे लिए कलेक्शन के लिए जाता है और यहाँ पर बैंक खुद के लिए जाता है कलेक्शन करने के लिए। आया समझ में? नहीं आया? बोलो फटाफट से हाँ या ना? कहानी पिक्चर क्लियर है या नहीं है? पिक्चर क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, दोनों में अंतर क्लियर है ना, डिस्काउंट में और कलेक्शन में? ठीक है, तो यहाँ पर बैंक मेरे लिए जा रहा है, मतलब आकर्ष के लिए जा रहा है कलेक्शन के लिए, बात खत्म। अब क्या होगा,
बिल तो बैंक के पास है, बैंक जाएगा 2 महीने के बाद किसके पास, यशिका के पास, और कितनी बार बोलेगा, 4 बार, यशिका 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 यशिका, बिल लो पैसे दो, बिल लो पैसे दो। और देखो यशिका ने अगर पैसे दे दिए तो भैया बैंक वाले पैसा लेके आएंगे, उसके खाते पैसा डाल देंगे। ऑफ कोर्स कॉमन सेंस वाली बात समझते हैं, अब बैंक कभी फ्री फंड का काम नहीं करता, बैंक वाले भी कुछ ना कुछ अपने चार्जेस काटेंगे ही काटेंगे। आया समझ में नहीं आया? क्वेश्चन में अगर चार्जेस की बात बोली गई है तो एंट्री बनाना, क्वेश्चन में अगर चार्जेस की बात नहीं बोली गई तो एंट्री मत बनाना। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? सीधी सीधी कहानी है, क्लियर है ये नहीं है? तो भैया बैंक वाले जाएंगे, पैसे लेके आएंगे, खाते में डाल देंगे, चार्जेस काट लेंगे, कहानी क्लियर है। लेकिन अगर मान लो बैंक वाले तो गए थे पैसा मांगने के लिए, है ना, बिल ऑनर तो हो गया, बिल डिसऑनर हो गया, यशिका ने पैसा नहीं दिया, ऐसा नाच नाच के दिखाते कि मैंने दे रही पैसा कल ले क्या करेगा, मैंने दे रही पैसा कल ले क्या करेगा, बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। बैंक वाले भी क्या कर रहे हैं, क्योंकि बैंक वालों को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि बैंक वाले कौन है, एम्प्लॉय या मालिक, हमारे एजेंट बन के जा रहे हैं बैंक तो, बोलो हाँ या ना, ठीक है ना, बैंक तो हमारे एजेंट बन के जा रहा है ना। तो यशिका कह रही मैंने दे रही पैसा कल ले क्या करेगा बैंक वाले, अच्छा ठीक है। तो बैंक वाले आके हमें बताएंगे जी पैसे मिले तो नहीं उड़ गए हमसे तो, ठीक है ना, पैसे दिए ही नाच नाच छोड़ दिखा रही थी वो तो नालायक, ठीक है। तो वो तो यहाँ पे धोखा किसको मिला, आकर्ष, बैंक को नहीं मिला। धोखा कभी भी एजेंट नौकरों को नहीं मिलता, किसको मिलता है, मालिक को। तो यहाँ पे आकर्ष जाएगा किसके पास, वकील के पास, ठीक है, नोटरी पब्लिक के पास, नोटिंग चार्जेस पे करेगा, नोटिंग प्रोसेस करवाएगा और नोटिस भेजेगा यशिका को और बोलेगा कि भैया आगे स्वाद अब तू देगी मुझे पैसा 10,000 रुपये 10,500 10,500 विद नोटिंग। आया समझ में नहीं आया? क्लियर है? ठीक है। तो ये 4 बात याद कर लो, रिटेन डिस्काउंट एंडोर्स कलेक्शन, बोलो रिटेन डिस्काउंट एंडोर्स, चारों ट्रीटमेंट आ गए, रिटेन डिस्काउंट एंडोर्स कलेक्शन। तो जिसके पास बीआरओ तैयार तो वो रखेगा, ये डिस्काउंट, ये एंडोर्स, ये कलेक्शन। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? ये ध्यान रखना, बीआर वाला बंदा कुछ भी कर सकता है लेकिन बीपी वाला बंदा कुछ भी कर सकता, वो कुछ नहीं करता, उसको तो पैसे देने हैं। कोई भी आ जाओ उसे पैसे पकड़ाने, बात करें, जो बिल दिखाएगा ये पैसे उसको दे देगी, जो बिल दिखाएगा पैसे उसको दे देगी। ये वाली बात क्लियर हो गई? जल्दी बोलो फटाफट से हाँ या ना। ये इतनी कहानी, ये इसको कोई मतलब नहीं है। जो ट्रीटमेंट करने की पावर है वो बीआर वाले बंदे के पास होती है, क्लियर नहीं है? और ये भी याद रखना कि अगर 4 बिल लिखे गए हैं, सपोज ऐसे मान लेते हैं, सपोज मान लो यहाँ पर बिल कितने का बनाया था हमने, एक बिल, कितने का बिल बना था, 10,000 का, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 2,500 के 4 बिल बन गए, बने तो 10,000 की है ना, बने तो, लेकिन 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 ऐसे 4 बिल बन गए। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? ऐसा भी हो सकता है, क्लियर नहीं है? तो कितने बिल है, 4। यहाँ पे नंबरिंग देते BR1 BR2 BR3 BR4, 4, हर BR को एक नंबर देते, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4, क्लियर है मेरी बात? तो ये ध्यान रखना, 4 BR के साथ 4 अलग अलग ट्रीटमेंट किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल, किसी बिल को अपने पास रख लिया, किसी को रिटेन कर दिया, किसी को डिस्काउंट कर दिया, किसी को कलेक्शन कर दिया, किसी को एंडोर्स कर दिया, क्लियर नहीं है? मेरे समझाने का, बोलने का तात्पर्य सिर्फ इतना सही है कि एक बिल के साथ एक ही ट्रीटमेंट करेगा एक बंदा, बोलो एक बिल के साथ एक बंदा एक ही ट्रीटमेंट कर सकता है, समझ गया ना? ये मत समझना कि 4 बिल हैं तो चारों के साथ एक ही ट्रीटमेंट होगा, कंपलसरी है नहीं, हर किसी के साथ अलग अलग ट्रीटमेंट हो सकता है। एक के साथ एक ट्रीटमेंट, दूसरे दूसरा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आया से भी नहीं आया? इसमें कहानी और बताता हूँ मैं तुम्हें, सुन लो मेरी बात, इसमें कहानी और बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि जैसी वाली कहानी थी कि बिल एंडोर्स करा था वंश को, तो बताओ इसके पास भी आते पहले आकर्ष के पास, आकर्ष ने कौन सा ट्रीटमेंट करा, एंडोर्स वाला। अब बिल किसके पास है, वंश के पास। वंश के पास भी पावर है, वो भी कुछ भी कर सकता है, वो एंडोर्स भी कर सकता है, रिटेन भी कर सकता है, डिस्काउंट भी कर सकता है, कलेक्शन भी कर सकता है। इसके पास 4 पावर आ जाती है। सपोज मान लो इसने भी एंडोर्स कर दिया, मान लो विवेक को, अब मेरे पास कितनी पावर आ गई, 4, है ना, रिटेन डिस्काउंट एंडोर्स कलेक्शन, समझिए। मान लो मैंने डिस्काउंट करवा लिया, बोलो हाँ या ना। अब बिल किसके पास है, बैंक के पास। नॉर्मली बैंक कुछ नहीं करते, ठीक है ना, इंडिविजुअल्स ही करते हैं ट्रीटमेंट, बैंक कुछ नहीं करता, बैंक तो अपना काम करता है बस,
बैंकिंग सिस्टम चलाता है। क्लियर है ये नहीं है? आया समझ में नहीं आया? अब बिल किसके पास है? बैंक के पास। बैंक जाके यशिका के पास पैसे मांगने के लिए, यशिका ने पैसे दे दिए, कहानी खत्म। यशिका ने पैसे नहीं दिए तो पहले वो नोटिंग करवाएगा, नोटिंग एंट्री पे करेगा, और बैंक पकड़ेगा विवेक को, विवेक पकड़ेगा वंश को, वंश पकड़ेगा आकर्ष को, आकर्ष पकड़ेगा यशिका को। कहानी रिवाइंड घूम जाएगी पूरी। हाँ ये ना, ऐसी साइकिल भी चलती है। क्लियर ही नहीं है? आया समझ में नहीं आया? ठीक है ना, ठीक है ना, आया? ठीक है, कहानी क्लियर हो गई अच्छे से? चलिए 1 मिनट रुकिए जरा, एक चीज और बता दूं मैं तुम्हें। देखो मैं तुम्हें थोड़ी सी कहानी बताता हूँ हुंडी की। ठीक है, ये कहानी है रोथ चाइल्ड्स की, रोथ चाइल्ड्स की। ठीक है ना, पर्शियन, जहाँ तक मुझे आता है पर्शियन फैमिली थी ये, रोथ चाइल्ड्स। ठीक है ना, अभी क्या है, ये रोथ चाइल्ड्स जो हैं इनका ना मतलब बिली सिस्टम, लोगों का बिली सिस्टम इन पर बहुत अच्छा था इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, तो ये वही काम करते थे जो मैंने हुंडी वाली तुम्हें कहानी सुनाई थी। ये क्या करते थे कि कहीं पर भी लोगों को पैसा चाहिए ना, यहाँ से पर्ची लिखते थे, पर्ची लेके जाओ और वहां से पैसे उठा लो। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? आई पता भी नहीं, पर्ची लेके जाओ पैसा उठा लो, पर्ची लेके जाओ पैसा उठा लो। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? अब आपको पता है कि लोग जो होते हैं हर सिस्टम के अंदर क्या समझते हैं, लूप होल ढूंढ लेते हैं। हर सिस्टम में कुछ ना कुछ लूप होल तो है, कोई बात पूरी नहीं है, सारी बातें अधूरी है। बता रहा हूँ, सिस्टम में कम, ये सिस्टम में कमियां होती है तभी तो हम उसके फायदे उठाते हैं, नहीं उठाते? तो उठाते। कानून में कमियां हैं तभी तो फायदा उठाया जा रहा है उसका, क्लियर ही नहीं है? और पूरा कोई कानून पूरा बनता नहीं है, सही बात ही नहीं है? जबरदस्ती फॉलो करवाया जाता है किसी भी नियम को, कि मानना है तो मानना है। ऐसे भी नहीं आया। तो अब हुआ क्या था कि जब लोग ना इधर से उधर काम कर रहे थे, मतलब ट्रांसफर चल रहा था, रोज चाइल्ड की नेटवर्क बहुत अच्छी बन रही थी। क्लियर ही नहीं है? पेपर करेंसी कैसे ईजाद हुई थी वो बता रहा हूँ, डॉलर कैसे आया था। ठीक है, क्योंकि डॉलर के बाद ही पेपर करेंसी पैदा हुई है। अब उसके बाद क्या था कि रोज चाइल्ड ने हुआ क्या कि जैसे कोई व्यापारी के पास पहुंचे हम, ठीक है, तो वहां पर क्या था कि एक व्यापारी ने बोला कि भाई देख कैसा है, तू एक काम कर, तेरे को तो सामान चाहिए ना, ये पर्ची मेरे को दे दे, तू सामान ले जा। मान के चल तू तू अभी अगर इसे इनकैशमेंट कराएगा तो 100 अशरफी की जगह तेरे को 99 मिलेंगी। सही बात ही नहीं है? एक अशरफी कम मिलेगी। तू एक काम कर, ये पूरे 100 वाला मुझे को ही दे दे, ठीक है ना, 100 वाला मेरे को ही दे दे, और तू 100 का ही माल खरीद ले मुझसे। मेरी बात समझ गए? 100 वाला देगे, 100 वाला ही माल खरीद ले मेरे से। आया समझ में नहीं आया? ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आया था कि मार्केट में ना अशरफिया सर्कुलेट ना होके क्या सर्कुलेट हो रहा था, उनके पेपर्स, मतलब हुंडी सर्कुलेट होने लगी थी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। समझ गए? और मैं चार को देख रहा था यार हमारे पास जो है ना पैसा पड़ा हुआ है, ये बढ़ नहीं रहा, स्टैग्नेंट पे हो गया मामला। समझ गए? तो मार्केट में क्योंकि लोगों ने पर्ची बनवानी बंद कर दी थी, पर्ची से पर्चियां घूम रही थी आपस में, लाइक पेपर करेंसी घूमती है ना, जैसे पर्चियां घूम रही थी आपस में। रोज चढ़ी ये बात पता करी, ठीक है, तब उन्होंने देखा कि यार हमारी पर्ची की इतनी व्यर्थ है, ये लोग आपस में उस पर्ची को ही करेंसी बना के क्या कर रहे हैं, सर्कुलेशन में ले रहे हैं। माल, मतलब माल का आदान प्रदान चल रहा है, सेल एंड परचेस चल रही है। क्लियर ही नहीं है? तब उस टाइम पे जितना मुझे याद है, मैंने जो कहानी पढ़ी है, ठीक है, कि जॉर्ज वॉशिंगटन थे वहां के प्रेसिडेंट, यूएस के, अमेरिका के। उन्होंने पता नहीं क्या साठगांठ बिठाई, राम जाने, और उन्होंने बोला कि जो है हम पेपर करेंसी को लेकर आएंगे, और जितना भी गोल्ड की ट्रांजेक्शन्स होंगी वो हमारी करेंसी में होंगी इंटरनेशनल। और उन्होंने जो जितने भी अरेबियंस थे वो गोल्ड में करते थे सारी ट्रांजेक्शन, तुम्हें पता हो तो।
अरबी कंट्री से तेल आता है, क्रूड ऑयल आता है हमारा, वो सारी ट्रांजेक्शन किसमें करते थे? गोल्ड में करते थे। उन्हें सोना दो और माल ले लो उनसे। उन्होंने फिर वहां पर जाके वो मतलब अमेरिका ने उनमें पता नहीं क्या प्रेशर बनाया, राम जाने प्रेशर बनाया, ठीक है, और ये बोला कि भाई अब तुम गोल्ड में नहीं करोगे ट्रांजेक्शन, तुम करोगे डॉलर्स, समझे? आपको डॉलर्स में ट्रांजेक्शन करनी, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जो भी होंगी। तो इस तरीके से रोथशाइल्ड ने क्या करा था? सर्कुलेशन पैदा करा था, किसका? डॉलर्स का, मतलब पेपर करेंसी का। और सबसे पहले उन्होंने गोल्ड को अपने हाथ में करा था कि भाई अब मतलब कुल मिला के समझो कि अगर मान के चलो इंडिया को ऑयल चाहिए तो इंडिया सोना देगा? नहीं, अब नहीं देगा। अब सोना देगा अमेरिका को, वहां से लेकर डॉलर, और डॉलर देगा, समझेगा नहीं? तो सोना किसके पास इकट्ठा हो रहा है? और जिसके पास सोना है, करेंसी की पावर उसकी बढ़ेगी, इंटरनेशनल ट्रेड उसका बढ़ेगा ना डॉलर में, समझे? ये और देश जिधर खफा खफा घूमते हैं, वो क्यों घूमते हैं? क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स डॉलर्स में होते हैं, ठीक है? अगर मान के चलो इंडिया अपना प्रेशर लगा के किसी कंट्री के साथ ये ट्रांजेक्शन भी कर ले कि भाई हम आपस में ट्रांजेक्शन अपनी होम करेंसी में कर लेंगे, हम आपको रुपया दे देंगे, आप रुपया सेट कर लो, तुम अपनी करेंसी हमें दे दो, बट वो एक लिमिटेड सेगमेंट हो जाएगा। वो इंडियन रुपये को कहाँ यूज कर पाएगा? सिर्फ इंडिया में। अगर उस बंदे को इंडिया से ही ट्रेड करना है तो वो इंडियन रुपये दे पाएगा हमें, अरे और कहीं वो चलने वाली नहीं। आप समझ पा रहे हैं? जब तक मतलब हम इंटरलिंक नहीं बनाएंगे, मतलब कुल मिला के कंट्रीज के, भाई हमारी करेंसी भी एक्सेप्ट होनी चाहिए कई देशों में आपस में जब वो ट्रेड करते हैं, तो शायद हमारी इंटरनेशनल वैल्यू बढ़ जाएगी रुपीस की। तो वही होता है कुल मिला के। और बाकी तो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है कि कितना करेंसी किस तरीके से मैन्युफैक्चर की जाती है, डीवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन, ये सब आपने पढ़ रखा है इकोनॉमिक्स में। आया समझ में? नहीं आया? क्लियर ही नहीं है? ये रोथशाइल्ड है। और आपको पता है आज भी डॉलर छापने की पावर इसी फैमिली के पास है। आज भी डॉलर छापने की पावर इसी फैमिली के पास है, और इसी फैमिली का एक परिवार का बंदा शायद अनंत अंबानी की शादी में भी आया। रोथशाइल्ड डॉलर आज भी बना है, और कभी भी नाम फेमस नहीं देखोगे तुम कभी भी इनका, ठीक है? इस फैमिली का सिर्फ एक स्लोगन है, और बड़ा मतलब मैंने कोविड के टाइम पे सुना था, और मैं मतलब टोटली बिलीव दैम कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ सिस्टम पे कि नेम फेम में कुछ नहीं रखा, समझ रहे हो? नेम फेम में कुछ नहीं रखा, हाथ में होनी चाहिए पावर किसी भी चीज को मैनिपुलेट करने की। आप समझे? क्लियर नहीं है? ये कहानी इनका सीधा बिलीफ सिस्टम है कि नेम फेम छोड़ो, तुम सोशल मीडिया में कितने हो, तुम्हारी फोटो कितनी खींच रही है, तुम्हारी न्यूज़ कितनी छप रही है, इट डजंट मैटर। तुम पे पावर होनी चाहिए कि तुम सरकार को भी खत्म कर दो। आप समझ रहे हो? ये नहीं। और बड़े बड़े ये जितने भी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, यूट्यूब, अच्छा इन्वेस्टमेंट है रोथशाइल्ड का, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है इनके अंदर, लेकिन सुनने में कभी नहीं आएगा आपको, कभी नहीं आएगा। समझ गए? ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, इतनी पावर है, ठीक है? चले जी, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत। आप इसके बारे में और रिसर्च करना, जितनी कहानी मैंने को बताई, मैंने बहुत डीप में तो बताई नहीं आपको, ठीक है, क्योंकि मैंने खुद डीप में नहीं करी हुई, लेकिन आप इसे पढ़ना, यूट्यूब से पढ़ना, विकीपीडिया से पढ़ना, और मुझसे मेरे से भी साझा करना। बाय बाय।